इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू हुआ है। इस संघर्ष विराम समझौते को दुनिया भर के नेताओं ने स्वागत किया है। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम बुधवार सुबह 4 बजे से लागू हुआ। इस समझौते के अनुसार इजरायल को अगले 60 दिनों में लेबनान से अपनी सेना वापस लेनी होगी। अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता के कारण संघर्ष विराम समझौता संभव हो पाया है। वहीं इसे इजरायल की कैबिनेट द्वारा बीते दिन 10-1 वोटों से मंजूरी दे दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष विराम की घोषणा की और कहा कि ये लेबनान के लिए एक नई शुरुआत है। इजरायल लेबनानी संघर्ष विराम समझौते पर चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए चीन ने कहा कि हम तनाव को कम करने और शांति प्राप्त करने के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। चीन ने लड़ाई के 1 साल से अधिक समय के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच एक लेबनानी संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। वहीं यूरोपीय नेताओं ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की सराहना की है। जर्मनी ने कहा है कि ये पूरे क्षेत्र के लिए एक आशा की किरण है। आगे कहा गया है कि सीमा के दोनों किनारों पर लोग वास्तविक और स्थायी सुरक्षा में रहना चाहते हैं। ये सौदा कूटनीति के लिए एक सफलता है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ये लेबनान के लोगों को सुरक्षा और स्थिरता देगा जो युद्ध के समय छीन ली गई थी। ये सौदा कूटनीति के लिए एक बड़ी सफलता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक संयुक्त बयान में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बयान में कहा गया कि संघर्ष विराम लागू होने से पहले सौदा इजरायल को हिजबुल्लाह और लेबनान के साथ काम करने वाले अन्य आतंकवादी संगठनों के खतरे से भी बचाएगा। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध विराम एक लंबे समय से रुका हुआ था। ये युद्ध विराम बेहद जरूरी था जो इजरायल और लेबनान दोनों देशों के लोगों को राहत देगा। स्टारमर ने आगे कहा कि ये सीज फायर लेबनान में एक स्थायी राजनीतिक समाधान का नेतृत्व करने के लिए और स्थायी शांति की तलाश में बड़ा प्रयास है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।